हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी का पेपर, जिसको हिंदी में पर्यावरण विज्ञान भी कहा जाता है। ये लास्ट ईयर का आपका अप्रैल 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। जैसे इसमें दिया है, पहिए का आविष्कार किस प्रकार औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण था। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, मरुस्थलीकरण की परिभाषा लिखो, और भूकंप लेखी क्या है, जनसंख्या विस्फोट का सबसे गंभीर परिणाम क्या है। ये सब जो है एक नंबर के क्वेश्चन हैं, जिनके आंसर आपको बेहतर तरीके से देने हैं। ज़्यादा शब्दों में इनको नहीं लिखना है, 1 या 2 लाइनों में इसके आंसर देने होते हैं, और ज़्यादा समय इन प्रश्नों पर नहीं लगाना होता है। हाँ, एग्ज़ाम करते हुए आपको करना ये होता है कि सबसे पहले आपको जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हैं वो करने हैं। प्राकृतिक गैस कैसे बनती है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस और द्रवीभूत प्राकृतिक गैस में क्या अंतर है, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ये दिए गए हैं, खाद्य श्रृंखला क्या है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कोई 2 कारक लिखिए, वनोन्मूलन किसे कहते हैं, और क्या कारण है वन्य जीव संकट उत्पन्न क्यों बन जाते हैं, स्पीसीज विविधता क्या है। ये सब ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। इनको भी आपको 2 या 3 लाइन में इसके आंसर देने हैं। ज़्यादा शब्दों में भी इनके आंसर नहीं देने, क्योंकि आपको समय की बचत करनी है। और जो बड़े क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन पर आपको जो है समय लगाना है, क्योंकि उनसे आपके नंबर जो हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आ पाएंगे और ज़्यादा आ पाएंगे। ये इसी में आगे चलते हैं। तो आगे जो है सेकंड, इसमें मैच का क्वेश्चन दिया गया है, जोड़े मिलाने हैं, और जोड़े ये जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको EIA क्या है, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को सूचीबद्ध कीजिए, ये दिया गया है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं तो 13वें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें जो है निम्न अंतर बताओ। इसके जो है क्वेश्चन 4 नंबर का है, और इसमें जो है आपको प्रत्येक के 2-2 बिंदु लिखने हैं। और 2 बिंदु लिखने के बाद जिसमें मत्स्य पालन और मत्स्य रॉन्चिंग भी दी गई है, नगरीय परितंत्र तथा ग्रामीण परितंत्र क्या है, इसके बारे में बताना है, इसके अंतर देने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम जो है थोड़ा इस पर पिछले 1-1 नंबर या 2-2 नंबर के क्वेश्चनों से ज़्यादा जो है लाइनों में लिखना है, और थोड़े से ज़्यादा शब्दों में करना है, लेकिन इतने नहीं। जितने शब्दों में आपको बोला जाए उसके आंसर उतने ही शब्दों के लगभग देने हैं। ज़्यादा जो है विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका जो 14वां क्वेश्चन है, वो भीतरी वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, और इसका किस प्रकार निराकरण और नियंत्रण किया जा सकता है, ये आपको बताना है, इसका आंसर देना है। इसी तरह के 4-4 नंबर के और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ओजोन छिद्र क्या है, और जल की बढ़ती मांग के लिए उत्तरदायी कारण को समझाइए, बताइए, पर्यावरण नैतिकता क्या है, मवेशी पशुओं के उचित प्रबंधन के लिए सभी घटकों को समझाओ। ये तो 4 नंबर के क्वेश्चन थे। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चनों को नहीं करना है। पहले हमें सबसे ज़्यादा नंबरों के क्वेश्चनों को करना है, उसके बाद उससे कम, और उसके बाद उससे कम। इसी प्रक्रिया को करते हुए आप देखेंगे कि आप अपने जो है जो प्रश्न पत्र है उसको बेहतर तरीके से उसके उत्तर दे पाएंगे, और अधिक से अधिक नंबर जो है लेके आ पाएंगे। इसमें जैसे आपको 19वें नंबर पर दिया गया है, नाइट्रोजन चक्र की विभिन्न प्रक्रियाओं को विस्तार से लिखिए, ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं, इनके मुख्य लक्षण बताइए, लिखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जो निम्न जोड़ों में 2-2 अंतर बताओ कि ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये 21वां क्वेश्चन है, ये आपका 6 नंबर का दिया गया है। 22वां क्वेश्चन है आपका, भूमि अपक्षीण से क्या अभिप्राय है। ये 6 नंबर के हैं, और 6 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा विस्तार से लिखना है। और इस तरह से लिखते हुए आप जो है सेकंड सेक्शन पर जब आप देखेंगे तो उसमें भी ये दिए गए हैं। इसमें
ऑप्शनल ऑप्शन नहीं कि आप कोई भी एक सेक्शन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है प्रत्येक खंड के या सेक्शन के जो है सभी क्वेश्चनों को करें। तो उसमें से केवल एक खंड के या ऑप्शन वन, ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन सेकंड यानी सेक्शन ए बी या सी का करना है। आपने ये देखना है कि आपके क्वेश्चन नंबर के बाद दूसरे क्वेश्चन नंबर्स जो है स्टार्ट हों, तो वो अगली काउंटिंग में स्टार्ट होने चाहिए। क्योंकि हर एक ऑप्शन में जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें आपका जो है 23वां क्वेश्चन दिया गया है, तो ऐसे ही खंड में भी सेकंड खंड में भी जो है 23वां क्वेश्चन दिया गया होगा। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की 2 विधियाँ बताइए। एक नंबर का ये क्वेश्चन है। और CAP क्या है ये भी दिया गया है। जल संचयन, जल संरक्षण की दिशा में एक बुद्धिमत्ता से भरा कदम क्या है ये बताना है, कारण सहित बताना है। तो इसमें कई और भी क्वेश्चन दिए, जैसे 26वें क्वेश्चन 2 नंबर का है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि निम्न मुद्दों को समझाना है। रोगजनक, प्रदूषण और सुपोषण इत्यादि को बताना है। वैश्विक जल चक्र क्या है और इसके प्रमुख प्रक्रमों को सचित्र तरीके से समझाना है। अब आप देखेंगे कि जो पहले ऑप्शन फर्स्ट था, जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट था, जैसे कि आपने देखा कि ऑप्शन जो फर्स्ट था उसमें 23वें प्रश्न से शुरू था, तो ऑप्शन सेकंड में भी 23वें क्वेश्चन से जो है शुरू है। ऑप्शन फर्स्ट करना है या ऑप्शन सेकंड करना है, आपको इस बात का ध्यान देना है। कहीं कभी ऐसा नहीं करना कि भाई आप 2 क्वेश्चन जो है ऑप्शन फर्स्ट में से कर दो और 2-3 क्वेश्चन जो है ऑप्शन सेकंड में से कर दो। तो ये कभी नहीं करना है। आपको जो कंप्लीट करना है तो एक ही सेक्शन का करना है, ऑप्शन का करना है, वो सारे उसी में से ही होने चाहिए। तो इसमें जैसे कि 23वां पहले भी दिया गया था ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन सेकंड में भी 23वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियमों को बताओ, ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, इसका मूल मात्रक क्या है वो बताना है। नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट करना है। भूताप्रिय ऊर्जा क्या है इसके बारे में बताना है और इसके 2 भूमंडलीय प्रभाव भी बताने हैं। ईंधन सेल क्या होती है, हाइड्रोजन ईंधन सेल की कार्य प्रणाली सचित्र यानी चित्र सहित जो है समझानी है। ईंधन सेल तकनीकी पर्यावरण के लिए किस प्रकार अच्छी है। तो ये जो आपका था प्रश्न, इस तरह से आपको टोटल 27 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको बेहतर तरीके से आपको करना है और हम आशा करते हैं कि आप जो है इसको बेहतर तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है जो विशेष तौर पर है कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में से केवल एक ही ऑप्शन करना है। आशा करते हैं कि आप जो है इस प्रश्न पत्र को माध्यम से एक अच्छा पेपर दे पाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।